हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट। और चैप्टर है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। डेट है 1/11/2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है बेटे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्पेस दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8 है। तो टोटल 8 क्वेश्चन है हमारी इस असेसमेंट वर्कशीट में। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू 124, वैल्यू ऑफ n निकालनी है, यानी n का मान निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को, यहाँ पर वैसे थोड़ा सा स्पेस है, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको तो ईजिली यहाँ पर चलो इसका आंसर यहाँ पर हम करके देखते हैं। a इज़ इक्वल टू 14 हमने लिख दिया और d इज़ इक्वल्स टू हमने 10 लिख दिया, ठीक है। तो और an जो है वो हमें दे रखा है 124, ठीक है। तो an का फॉर्मूला लगा लो आप। an इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, क्योंकि n निकालना है इसमें। तो an की जगह हमने लिख दिया 124, a की जगह 14 लिख दिया, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 और d की जगह हमने लिख दिया 10। 124 में से 14 को माइनस कर दो और यहाँ पे आ गया n माइनस 1, 10 आ गया, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। और 110 और ये 10 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया 11 में प्लस 1 जोड़ दो ये वाला, तो 12, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 12 आ गई। तो आपको इसको सॉल्व करके भी बताना है और उसके बाद फिर ऑप्शन पे करेक्ट टिक करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, यानी किसी AP का nवा पद यहाँ दे रखा है, सारवंतर निकालना है। हुज nth टर्म इज an इज इक्वल्स टू 6n माइनस 5। पहले सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज के लिए a1 बनाओगे तो 1 रख दो n की जगह, 1 रखोगे तो 1 आ गया। उसके बाद 2 रख दो, 2 रखोगे तो 6 2 ज़ा 12, 12 में से 5 गया 7। और 3 रखोगे जब 6 3 ज़ा 18, 18 में से 5 गया 13। अब d निकाल लो, 7 में से 1 माइनस करके देख लो 6 आ गया। और ऐसे ही नीचे जो है 13 में से 7 माइनस करके देख लो 6 आ गया, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। सीरीज आपको दे रखी है यहाँ पे और 127th टर्म आपको बतानी है। तो a127 तो कितना हो जाएगा, a प्लस 126d हो जाता है। a आपके पास है 215, 126 की जगह 126, d हो गया 210 में से 215 को माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 215, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 630, ठीक है। और माइनस करोगे तो -415, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। द मिड टर्म ऑफ AP दे रखी है आपको 170 और लास्ट टर्म दे रखी है 170। तो इसको हम यहाँ पर, मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको हम, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ। सो मिड टर्म के लिए बेटा देखो, A तो हो गया आपका 8 और D हो गया आपका 17 में से 8 गए 9, ठीक है। an का फॉर्मूला लगाओगे आप, a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया 170, लास्ट टर्म दे रखी है 170, 8 प्लस n माइनस 1 9 आ गया, ठीक है। 170 में से 8 माइनस कर लो, ये आ गया n माइनस 1 9, ठीक है। अब 178 में से इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो गया, 162 हो गया ये, n माइनस 1, ठीक है। और 9 भी आ गया। अब आगे देखो इसको, तो ये हो गया यहाँ पे 162 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हो गया। इसको डिवाइड कर लो, 9 1 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। 18, तो 18 प्लस 1 बराबर n, तो कितना हो गया 19, यानी टोटल टर्म्स तो बेटा 19 है।
लेकिन हमें मिड टर्म बतानी है, तो 19 का मिड टर्म क्या होगा, 10th टर्म होगी, तो 10th टर्म निकाल लेते हैं। A10 यानी A+9D। ए हो गया आपका 8, 9 की जगह 9 और डी हो गया 9। 8 + 9 9 = 81, 81 और 8 कितना हो गया 89, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कविता स्टार्टेड हर जॉब इन द ईयर 2010 एट एनुअल सैलरी ऑफ 45,000। कविता ने अपनी नौकरी 45,000 वार्षिक वेतन पर वर्ष 2015 में शुरू की थी। यहाँ 2010 लिखा है, यहाँ 2015 लिखा है, गलत करा हुआ है। तथा प्रतिवर्ष 2000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 एवरी ईयर। उसने किस वर्ष 75,000 वेतन प्राप्त किया? इन विच ईयर डिड शी अर्न 75,000? सो बेटे ए इसका हो गया आपका 45,000 हो गया, ठीक है। डी जो है वो 2000 की इंक्रीमेंट बोल रहा है, तो 2000 हो गया। और ए एन हम ले लेते हैं 75,000 यानी 75,000, ठीक है। अब एन निकालना है इसमें, तो ए एन का फॉर्मूला रखेंगे A+n-1D। यहाँ पे आ गया 75,000, यहाँ आ गया 45,000, यहाँ आ गया n-1 2000। 75,000 में से 45,000 माइनस कर दो पहले, और यहाँ पे आ गया n-1 2000, ठीक है। 75,000 में से 45,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा, बराबर n-1 2000 हो गया। अब 30,000 को 2000 से भाग दे दो पहले तो, और यहाँ आ गया n-1, 3 कट गया, ये हो गया 15, 15 + 1 n हो गया 16, यानी 16 जो 16th साल में उसके 75,000, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP इज 28। AP के प्रथम 4 पदों का योग 28 है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म्स 88। इसके प्रथम 8 पदों का योग 88 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। इस AP के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। S4 और S8 की बात कर रहा है ना, तो S4 लिखेंगे पहले हम, सबसे पहले S4 है हमारे पास 28, फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 4/2 2A + 3D इज इक्वल्स टू 28। कट कर दिया, ये हो गया 2। तो इसको और अगर हम कट करना चाहें तो 2 को इससे डिवाइड कर लो, तो यहाँ बचेगा 2A + 3D 14 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब S8 दे रखा है 88, तो ये हो गया 8/2 2A + 7D 88, ठीक है। ये इससे कटा 4 और 4 से इसे कट कर दिया 22, ठीक है। तो ये आ गया 2A + 7D इज इक्वल्स टू 22। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो 2A + 7D इज इक्वल टू 22 एंड 2A + 3D इज इक्वल्स टू 14। सॉल्व कर दो उसको, माइनस करके ये तो कैंसिल हो गया, इधर बचा 4D इज इक्वल्स टू 8 और D इज इक्वल्स टू 2 हो गया, 4 × 2 = 8, D आ गया 2, D 2 निकल गया। तो इस इक्वेशन से A निकाल लो, 2A + 3D की जगह 2 इज इक्वल टू 14, 2A + 6 इज इक्वल्स टू 14, 2A इज इक्वल्स टू 14 - 6, 2A इज इक्वल टू 8 और A इज इक्वल टू 4। 2 × 4 = 8, 4, A निकल गया, D निकल गया। S16 निकाल लो। अब X16 क्या हो जाएगा आपका? 16/2, 2 A की जगह आ गया 4 प्लस 16 है तो 15 आएगा और D की जगह आ गया 2। कट कर दो, 8, 2 × 4 = 8 और ये हो गया 30। तो यहाँ पे आ गया 8 × 38 और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया आपका 304। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री बिटवीन द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी एक चतुर्भुज के कोण एपी में हैं जिनके कोणों के बीच 15 का अंतर है, 15 डिग्री का। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। तो देखिए बेटा, इसके लिए सभी कोण के लिए अगर हम बात करें, चारों कोण के लिए, तो एक कोण हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2d और चौथा हो गया ए प्लस 3d, और सबका टोटल कितना हो गया 360। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 360। d की वैल्यू हमें पता है 15 है, तो 4a इज इक्वल्स टू 360 माइनस 6d कर दो और d की जगह वैल्यू रख दो 15, है ना। ये हो गया 360 माइनस 90, 4a, ठीक है। तो 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 270, और a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 4, 67.5। तो पहला वाला जो एंगल है a वो है 67.5। अब a प्लस डी निकालना है, तो 67.5 प्लस 15 करोगे तो आ जाएगा 82.5, और a प्लस 2d करोगे तो 67.5 प्लस 15 2 ज़ा 30 हो गया, 30 ऐड कर दो तो 97.5। और लास्ट जो चौथा कोण है यानी एंगल है वो है 0.5 प्लस 45, 15 या 45, 45 ऐड कर दो तो ये आ गया 112.5। इन चारों एंगल्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। दैट मीन्स आपने सही क्वेश्चन किया है, एकदम करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन है बेटे, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 बल्ब्स इन द 3rd ईयर एंड 700 बल्ब्स इन द 7th। एक फैक्ट्री तीसरे वर्ष में 600 बल्ब और 7वें वर्ष में 700 बल्ब का उत्पादन करती है। Assuming that the production increases uniformly every year, यह मानते हुए कि उत्पादन प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है, find the total production in 7 years, 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करें। तो बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है, इसका सॉल्यूशन है। A3 दे रखा है आपको 600, इसका मतलब हो गया ये a प्लस 2d बराबर 600 है, और A7 दे रखा है आपको 700, यानी a प्लस 6d बराबर है 700। सॉल्व कर दो इसको, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -4d, ये आ गया -100, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 25। d की वैल्यू 25 निकाल लो इधर इस वाले इक्वेशन में रख के, a प्लस 2d की जगह 25 बराबर 600, a प्लस 50 बराबर 600, और 600 में से 50 गए तो कितना बचा 550, तो a हो गया आपका 550। अब आपको पता है कि a है आपका 550 और d है आपका 25, तो आपको S7 निकालना है। तो 7/2, 2a की जगह 550 प्लस 6 प्लस d, ये आ गया 7/2। इसको मल्टीप्लाई करो 1100, इसको मल्टीप्लाई करो 150, 1100 और 150 को जोड़ दो तो आ गया 1250, 2 से इसे कट कर दो तो आ गया 625, 625 और 7 को गुणा कर दो, आंसर आ गया 4375 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो वर्कशीट डन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।